मॉर्निंग आप सभी को, आपके सभी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए वीडियो है। आप सभी बच्चों को पता है कि हिंदी का पेपर जो है 70 नंबर का होने वाला है। वो 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। खंड ए जिसमें आपके बहुविकल्प प्रश्न आएंगे 20 नंबर के, जो आपको ओएमआर सीट पर करने हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओएमआर सीट पे जो प्रश्न करने हैं आंसर, वो किस किस टॉपिक पर आते हैं। तो गद्यांश के विकास पर प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। पदांश पर आएंगे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन। हास्य रस, और ये भी आपने सुना होगा करुण रस और हास्य रस की जो परिभाषा है और उदाहरण की उनकी पहचान जो है, उस पर आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अलंकार पे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप सभी बच्चे जानते हो क्वेश्चन बैंक में जहां जहां भी आपको बहुविकल्प मिले, उन सभी बहुविकल्प की आप रीडिंग लगा लीजिए, आपके 20 नंबर अच्छे से कवर हो जाएंगे। हास्य रस की परिभाषा जानते हैं हम, किसी व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति और चेष्टा को देखकर मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। और करुण रस की परिभाषा जानते हैं, किसी व्यक्ति की दुख दया स्थिति को देखकर मन में जो करुणा का भाव उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस के नाम से जानते हैं। तो आपसे परिभाषा दी जाएगी और पूछेगा ये कौन सा रस है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो 4 ऑप्शन में से आपको टिक लगा देना है जो उसके आंसर दिया है, या तो हास्य रस होगा या फिर वो करुण रस होएगा, या आपको उदाहरण दिया जाएगा, उदाहरण देखकर आपको समझना है कि वो कौन से रस का उदाहरण है। अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, ये आपको याद ही करने हैं, लेकिन ये आपके एमसीक्यू में आएंगे सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के, ठीक है, आपके ध्यान से। फिर आपका सोठा और रोला छंद की परिभाषा, इनके उदाहरण सहित आपको 1-1 का जवाब देना है। फिर आपकी व्याकरण, व्याकरण में आपके उपसर्ग आएगा। उपसर्ग वो वर्ड होते हैं शुरू में जुड़े रहते हैं जिससे पूरा शब्द बन जाता है, जैसे अधि से अधिकार हो गया, अप से अपमान हो गया, अनु से अनुकरण हो गया, तो इस तरह उप से उपवन हो गया। तो जिन शब्दों में उपसर्ग जुड़ा रहेगा ना, शुरू वाले वर्ड जुड़े रहेगा उपसर्ग है, तो आपको ऑप्शन में आएगा बहुविकल्प में कि इनमें से उपसर्ग बताइए कौन सा, तो देख लेना जो शब्द आपका जुड़ा रहेगा। ऐसे आपका समास हो गया जो पेपर में आएगा आपका। तो समास की डेफिनेशन आप अच्छे से कर लोगे, समझ लोगे इन्हें अच्छे से डेफिनेशन, ठीक है ना। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है समझने के लिए आपको, ठीक है जी। तो ध्यान से देखना है, समझना है। तो फिर आपके समास है, उपसर्ग है, तद्भव है, संस्कृत की व्याकरण है, वाक्य का स्वरूप है, वाक्य प्रयोग है, वाच्य परिवर्तन है, पद परिचय, विकारी और अभिकारी है। ये शुरू के जो आपके टॉपिक है, इन सभी पर आपके 20 नंबर के बहुविकल्प है जो आपके पेपर में आएंगे। फिर आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन है जो 50 नंबर का पेपर है जिसमें से बनेगा। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो व्याख्या है उसमें 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। पहली तो संदर्भ होएगा, फिर एक व्याख्या आएगी और एक आंसर आपको उसमें से छांटना होगा। 6 नंबर का ऐसी पद की व्याख्या आएगी, वो भी 6 नंबर की आएगी। 2 नंबर में संदर्भ होगा जिसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है, कवि का नाम। 2 नंबर की व्याख्या होती है और 2 नंबर का आंसर आपको पैराग्राफ में ही उस व्याख्या में छिपा रहेगा। फिर संस्कृत का हिंदी में अनुवाद है जो आपके 5 नंबर में आएगा, ठीक है। 2 नंबर का संदर्भ होता है, 3 नंबर का हिंदी अनुवाद होता है आपके जो पेपर में आपको करना है। संस्कृत पदांश की हिंदी सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। 2 से 3 नंबर में आपको 2 नंबर में संदर्भ करना है, 3 नंबर की आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना है। खंड काव्य में आप जानते हो क्रमवीर भरत का चरित्र चित्रण आएगा, या फिर उसकी कहानी आपको अपने शब्दों में लिखनी होगी। कर्मवीर भरत की कहानी आपने पढ़ रखी है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और फिर आपके जो है जीवन परिचय, ये 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आपको पता होने चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, यदि आपने पढ़ लिए तो इनका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको जो पढ़ने हैं। फिर आपका पद का कवि के महत्वपूर्ण जीवन परिचय, सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। 3 नंबर का जीवन परिचय होता है, साहित्यिक परिचय, और 2 नंबर में उससे की आपकी रचना लिखनी होती है महत्वपूर्ण। संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक है, आपको एक श्लोक याद करके जाना है जो 2 नंबर का है। एक पत्र आएगा आपके पेपर में 4 नंबर का, और संस्कृत के 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर निबंध आएगा आपका 7 नंबर का। तो ये आपका सिलेबस हो गया है, तो ध्यान से देखिए और समझिए। ये आपकी व्याख्या है मित्रता पाठ की। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। तो जब ये पैराग्राफ आएगा आपको इसे ध्यान से पढ़ना है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। जिसे ऐसा दोस्त मिल जाए जो उसके लिए विश्वास का पात्र है, जो उस पर विश्वास करता है,
हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो वो हमें उनसे बचाएगी, कोई दोष है कोई कमी है वो हमें बताएगी, तो ऐसा दोस्त एक सच्चा दोस्त होता है। हमारे सत्य, पवित्र और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, जब हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो वह हमें सचेत करेंगे, हमें सावधान करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, जब हम ज़्यादा खुश होंगे, तब वो हमें उत्साहित करेगी, हमें और अच्छे से बढ़ाएगी, हमारा हौसला बढ़ाएगी। सारांश ये है कि हमें उत्तम पूर्व जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देगी। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की सी निपुणता और परख होती है। एक सच्चा मित्र जो होता है वो एक प्रकार की औषध की तरह है, दवाई की तरह। जिस प्रकार दवाई का सेवन करने से हमें बुखार और शरीर की कमजोरियां दूर हो जाती है, उसी प्रकार एक सच्चा दोस्त होने से भी हमारे जो बुरे काम है, बुरे जो आदतें है वो छूट जाती है। अच्छी से अच्छी माता माता का सधैर्य और कोमलता होती है। एक अच्छा दोस्त ऐसा लगता है जैसे हमारी माता पिता हमारा ध्यान रखते हैं, ऐसे एक अच्छा दोस्त हमारा ध्यान रखता है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो पहले पाठ का नाम और लेखक का नाम आप सभी जानते हो। पाठ का नाम है मित्रता, लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जहां पर अंडरलाइन लिखी है उसकी आपको व्याख्या करनी है। व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, तो इसका जो आंसर है पैराग्राफ में, व्यक्ति को अपने मित्रों से ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें ऐसा दोस्त मिले, अगर हम कुमार्ग पे चले तो वो हमें बताए कि ये रास्ता गलत है। तो 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक पहला आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम, फिर व्याख्या, और जो नीचे 3-4 क्वेश्चन दिए उनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा पेपर में। टोटल आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने का तरीका आप जानते हो, पाठ का नाम, लेखक का नाम भी लिख सकते हो या आप संदर्भ लिख सकते हो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड के मित्रता पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आसान है। एक है, कुसंग का जबर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी नाश करता है। तो जो कुसंग होता है यानी जो बुरी आदतें होती हैं, वो सब जबर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो जो हमारी बुरी आदत होती है तो ये हमारी बुद्धि का भी क्षय करता है और हमारी सच्ची अच्छी जो आदत है वो भी चली जाती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यानी कहने का मतलब है बुरा ही बनता चला जाएगा अगर किसी इंसान की संगति बुरी है तो, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, दिन दिन उसे ऐसी नीचे ले जाएगी कि वो दोबारा उठ भी नहीं सकता है। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, और यदि दोस्ती की संगति अच्छी है तो ऐसा ऐसा लगेगा जैसे बहुत अच्छा सहारा मिल रहा है और जीवन में वो उन्नति करता चला जाएगा, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़ाएगी। तो पाठ का नाम, लेखक का नाम अभी आपको बताया। पाठ का नाम है मित्रता, लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, अभी व्याख्या आपको मैंने समझा दी है। युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया? युवा पुरुष की संगति के बारे में ये कहा गया यदि संगति अच्छी है तो हम अच्छे सतमार्ग पर चलेंगे, और यदि संगति बुरी है तो हम बुरे मार्ग पर चलेंगे, है ना। अभी बोला पैराग्राफ में इनका आंसर मिल जाएगा आपको। आसान है क्वेश्चन। इच्छा तू न गई मेरे मन से, रामदर्शन दिनकर की है। ईश्वर का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वर घर बना लेती है वे उन चीजों से आनंद नहीं उठाता है जो उसके पास है। ईर्ष्या होती है जलन। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जलन पैदा करते हैं। अगर एक बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, दूसरा कम पढ़ रहा है, ज्यादा बच्चे जो ज्यादा पढ़ रहा है उसने अगर सुना दिया तो हमारे मन में जलन से उत्पन्न होती है। अच्छी बात है, ऐसी जलन अच्छी मानी जाती है, लेकिन कुछ ऐसी जलन होती है जो जलन नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज करो कोई इंसान ज्यादा अमीर है और हम गरीब है, तो जो अमीर है उन इंसानों को देख कर हमारे मन में दुखी का भाव उत्पन्न आता है, तो ये इसमें बताया गया है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेते हैं, जिसके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता है जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। जो उसके पास भगवान ने जो दिया है उससे वो फायदा नहीं उठा रहा है, जो दूसरों के पास है उससे वो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। वे अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर इस शालू मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे ये वेदना भोगनी ही पड़ती है। तो पैराग्राफ आएगा, इसमें आपको पता पड़ गया होगा किसके बारे में बात चली है ना, ईर्ष्या के बारे में, जलन के बारे में। जो इंसान ईर्ष्यालु होता है वो करे तो क्या करे, बेचारा आदत से मजबूर होता है, उसके अंदर ये जो आदत है ईर्ष्या करने वाली वो घर बना चुकी है। गद्यांश का संदर्भ, तो पाठ का नाम आप जानते हो, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक का नाम है रामदर्शन
दिनकर। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा, यही कहा है कि ईर्ष्या के बारे में, ईर्ष्या जिसके घर में बना लेते हैं ना, वो उन चीजों का इस्तेमाल उपयोग नहीं कर पाता है जो उसके पास है, बल्कि उन चीजों से दुखी उठाता है जो दूसरों के पास है। आसान है, सभी क्वेश्चनों के आंसर आप इन्हें देख लेना, आपने क्वेश्चन बैंक ले रखा है, मैम ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, यदि आपको बातें याद है तो आप अच्छे से कर सकते हो। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है ना होगा, दूसरों को गिराने की कोशिश करने की, अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं किया जा सकती। अगर कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है जिसके मन में जलन की भावना होती है, अगर वो सोच रहा है कि मैं दूसरों को गिरा कर आगे बढ़ सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। अगर हम दूसरों की बुराई करने से दूसरा इंसान गिर जाता है तो ऐसा नहीं होता है, उसका पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। अगर कोई हम सोच रहे हम दूसरों की बुराई कर रहे हो और हमारा फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र का निर्माण बनाएगा, यानी अपने उसके अच्छे कर्म अच्छे होगी, उसकी मेहनत अच्छी होगी, तभी वो ऊंचाइयों पर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जा सकता। अपने गुणों का विकास करे। तो गद्यांश का संदर्भ अभी आपको बताया, इच्छा तू न गई मेरे मन से, लेखक का नाम है रामधर सिंह दिनकर। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी। कौन सी बात है जो आज तक ना हुई और ना होगी, तो अभी अब पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। आसान है क्वेश्चन, आपको पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां गढ़ी है, ठीक है। तो उसे ध्यान से देखना। लेखक कौन है इसके, जयप्रकाश भारती के बारे में। तो इसमें चंद्रमा के बारे में बोला गया है कि चंद्रमा के बारे में अलग अलग इंसानों ने अपनी अपनी कहानियां बताई है, अपने अपने भाई विचार प्रस्तुत करे हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा है। किसी वीरानी ने उसे अपना दूत बनाया। पहले संदेश है ना, चंद्रमा से बातें होती थी, किसी ने उसे दूत बनाया। किसी ने उसके पीलेपन से शुद्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। तो सबने अलग अलग विचार रखे हैं। इन्हीं बातों को अपने शब्दों में आपको व्याख्या करना है। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं, तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था कि चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। तो इसके बारे में है ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसकी इन्हीं शब्दों को आपको अपने शब्दों में लिखना है। सबसे बड़ी बात है पहचानना कि है क्या, पानी में चांद, चांद पर आदमी। लेखक क्या का नाम है, जयप्रकाश भारती। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। मचलते और हट करते बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय है, अभी देखो। श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझ लेते हैं, मचलते हैं तो सूर्य की किरण को उसके लिए हट करते हैं, तो बालक को शांत करने के लिए एक उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। आसान है भाई, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, ये भी आपको जो पढ़ाया था हमने, हमारे देश में ही नहीं, ठीक है, जो आपको मैंने पढ़ाया अभी। एक आपके पदांश की व्याख्या आती है, चरण कमल बंधोरे रहे। तो सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों में चरण के कमल के समान मान के हाथ जोड़ के वंदना करते हैं। जाकी कृपा पांगु गिरे लांगे, जिनकी कृपा होने से जो लंगड़े इंसान है पर्वत पर चढ़ सकते हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाए और अंधे इंसान सब कुछ देख सकते हैं, बहरे सुने और बहरे सुन सकते हैं, गूंगे पुनी बोले और गूंगे इंसान बोल सकते हैं, रंग चले सिर छत्र धरैया, और जो गरीब इंसान है सोने की थाल लेकर वो चल सकते हैं। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती है। सूरदास के स्वामी करुणा में करुणा बरसाते, बार बार मैं हाथ जोड़ के उनकी वंदना करता हूँ। पहले तो आपको संदर्भ लिखना है, जिसे वो संदर्भ के नाम से जानते हैं। तो सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के आपके पद शीर्षक से लिया गया। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। कभी सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कृपा होने से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। आसान है, इन्हें जरा आप ध्यान से पढ़ लेना। किलकत खाना कटुरवनी आवत, तो जो आपकी श्री कृष्ण की माता है, ठीक है, तो उनके बारे में वर्णन करा गया है कि वो कहती है यशोदा, ये मैं आया क्या नाम है, किलकत खाना घुटक। देखो अपने नंद से कहती है, नंद देखो हमारा जो बालक है श्री कृष्ण है, वो घुटने के बल चल रहा है। मणि कनक नंद के आंगन में बिंब पकड़ते अपनी परछाइयों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कबो निरखी हरि अपु छाया को, और बार बार अपनी छाया को निहार रहा है और उसे पकड़ रहा है। कर सो पकड़ना चाह, बार बार उसे पकड़ना चाहता है। किलकत हसत रजत दे ध्वतिया, और जब वो हंस रहा है तो हंसते समय उसके दो दांत जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पुनी पुनी तिह अवगाहत, और बार बार वो उन्हें देख रहा है। कनक भूमि पर कर, तो बहुत ध्यान से इसे पढ़ लेना आप, ठीक है।
कमल बैठ की सहन और कनक भूमि पर कर पग छाया, ये उपमा एक रस्ती, करी करी प्रतिपाद प्रतिमानी वसुधा। कमल बैठ की सस की, ऐसा लग रहा है कमल पे बैठा हुआ है। बाल दशा सुख निराकी जसोदा, यशोदा मैया अपने बाल दशा को देखकर, इस स्थिति को देखकर वो सुख पाती है। पुनी पुनी नंद बुलावे, बार बार नंद को बुलाते, आओ नंद, नंद जी आओ आओ देखो हमारा बालक। आचर तर ले ढकी सुर के प्रभु को दूध पियाती है। जब बच्चा खेलते खेलते थक जाता है, उसे अपने आंचल में रखकर उसे दूध पिलाती है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, संदर्भ आपको अभी हमने बताया सूरसागर के पद शीर्षक से लिया गया, जिसके लेखक सूरदास है। श्री कृष्ण के बाल लीला को देखकर जो माता यशोदा कैसे अनुभव करती है, अभी आपको बताया कैसे अनुभव करती है। बहुत खुश हो जाती है और क्या नाम है, नंद जी को बुलाती है। राजा नंद का आंगन कैसे दिखाई दे रहा है, तो पैराग्राफ में आपको आंसर मिल गए हैं। फिर आपका मैया होना चराइयो गैया, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी माता से, मैया मैं तेरी गाया चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे गवाल घिरत मुँह से, जितने भी गवाले सब मुझे घेर लेते हैं, मेरे पाई परैया और मेरे पीछे पड़ जाते हैं। जो ना पताई पूछी बलदाऊ से, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ से पूछ लो, अपनी सो दवाई। यदि बलदाऊ पे विश्वास नहीं है तो मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। ये सुनी माई यशोदा गवालनी, ये सारी बातें सुनकर मैया यशोदा गवालनी गवालों को गारी देती, रसाई अच्छी अच्छी गाली देती है। मैं पढ़वाती अपने लारिका को, मैं अपने लड़के को बालक को पढ़वाने के लिए भेजती हूँ। अवे मन भराई, जिससे मेरे बच्चे का मन बहल जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूर श्याम यानी श्री कृष्ण मेरा बहुत प्यारा बालक मरते न गए से परेशान करते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या है, इसका चित्रण किया गया है। और श्री कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसके दोस्तों से परेशान करते। 3 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के, 6 नंबर की आपकी व्याख्या है। उद्धव मोहे ब्रज विरासत नहीं, जो श्री कृष्ण है वो उद्धव से कह रहे हैं कि मेरा जो मन है वो ब्रज में बहुत याद आ रहा है, मुझे वृंदावन गोकुल वन उपवन याद आ रहे हैं। सघन कुंज की छाया, वहां पे पेड़ पत्तों की छाया याद आ रही है। प्रातः समय माता जसोमती, मुझे वो समय याद आ रहा है जब मेरी माता मुझे जसुमती अरुण नंद देखी सुख पावे, मुझे देख के क्या पाती थी, सुख पाती थी। माखन रोटी दह्यो सजायो, और माखन रोटी दही से सजा के मुझे खिलाती थी। अति हित साथ खावत, और सखा साथ में मेरे खाती थी। गोपी गवाल बाल संग खेलत, मुझे वो समय याद आ रहा है जब गोपी और गवालों के साथ में पूरे दिन खेलता खेलता रहता था। सब दिन हिसत हिरासत, और पूरा दिन मेरा हंसते हंसते बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जादू दान, है ना। सूरदास बहुत ही ब्रजवासी, बहुत धनी है, जिन जो वहां पर रहे हैं। एक है उद्धव मन ना भय 10-20, उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है, एक होत सो गया श्याम संग, हमारा एक मन था जो श्याम संग हो गया। उद्धव कौन है, जो गोपियों की बातों को श्री कृष्ण तक पहुंचाते हैं, श्री कृष्ण की बातों को गोपियों तक पहुंचाते हैं, ये हमारे उद्धव है, ठीक है ना। तो उसके बाद में इंद्र स्थिली भाई के सब बिनो, जो तही बिनु सी से आशा लगी रहते। तो एक गोपिया कह रही है उद्धव से कि हमारा एक मन था जो श्याम के संग चला रहेगा। इंद्रिय स्थिल, अब हमारी इंद्रिय स्थिल पड़ गई है। जो दही बिनु शीश, ऐसा हो गया शरीर जैसे हमारे शरीर में शीश ही नहीं है। आस लगी रहती तन श्वास, हमें आस लगी रहती है, हमारी जो तन है शरीर है उसमें श्वास जो चल रही है वो श्री कृष्ण की, उनके हमारी जीभ पर हमारी कोटी पर उन्हीं का नाम रहता है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सगल जो के, तुम तो कैसे हो जो हमेशा श्याम सुंदर के पास रहते हो, तुम्हें तो उनके बारे में सब कुछ पता होगा। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, सिर्फ सूर है, सिर्फ श्री कृष्ण ही हमारे नंद नंदन है, बाकी कोई हमारा नहीं। संदर्भ, तो पहले संदर्भ है, इसमें व्याख्या करनी है। अभी आपको हमने बताया सूर सागर के पद शीर्षक से उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, बताओ। उद्धव जी गोकुल से पैराग्राफ में बातों बताने के लिए आए, सारी बताने के लिए, ठीक है। एक है वन पथ पर, सुना होगा आपने तुलसीदास की, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या नाम है, वन पथ पर। पुरते निकासी रघुवती वधु, तो इसमें बोला गया है जब 14 साल का वनवास हुआ था, उस समय राम लक्ष्मण और सीता जब जंगल की तरफ जाते हैं तो उनका वर्णन करा गया है कि उन्हें क्या क्या एहसास हो रहा है। पुरते निकासी रघुवीर वधु, धीरे धीरे दये पग में आराम आराम से चल रहे, झलकी भरी भाल कन जल की, उठी सूखे गए मधुरा। तो जो क्या नाम है, सीता माँ है, उनके पसीना टपक रहा है माथे पर, जल की बूंदे दिखाई दे रही है और होठ उनके सूख गए हैं। फिर ये पूछती है चल लो अब केत की, फिर श्री राम जी से पूछती है कि अब कितनी और दूर चलना है। पन कुटी करे ही, तो कहाँ हमारी पन कुटी है, कहाँ हमारी झोपड़ी है। त्यागे लखी अतुरता पिया की अखियाँ आती चारों चली जलावे। और ये सारी स्थिति देखकर
सीता जी की, उनके मन में आंसू आ जाते हैं श्री राम जी के मन में। तो आसान है, इसमें वर्णन करा गया है जब राम लक्ष्मण और सीता 14 साल के लिए वनवास जंगल की तरफ जाते हैं तो सीता जी इतनी थक गई है कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई है और होठ उनके सूख गए हैं। और फिर पूछती है कि अभी हमें और कितनी दूर चलना है, हमारी पर्णकुटी कहाँ है, हमारी झोपड़ी कहाँ है। इन सभी चीज़ों को देखकर, सीता जी की ऐसी स्थिति को देखकर जो राजमहल में रहने वाली है और आज मेरे साथ जंगलों में रहे, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आसान है, आपको समझ में आ गया होगा किस कारण सीता जी के माथे पर पसीने आ रहे हैं। व्याख्या आप कर लोगे, संदर्भ आप कर लोगे, है ना। संदर्भ में क्या लिखना है आपको बताइए, जो तुलसीदास ने लिखी है कवितावली में, वनपथ शीर्षक से लिया गया है। ठीक है। श्री राम जी के नेत्रों में भी आंसू क्यों आ गए? भी अपनी पत्नी के, सीता जी के देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी दुर्दशा को देखकर। आसान है, आप कर लोगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवर्ण। कि मुझे अगर आप जन्म दीजिए, मनुष्य तो ये रसखान की बहुत अच्छी है। क्या बोला गया है कि मनुष्य हो तो वे रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवाला। कि इसमें बोला गया है, श्री जो रसखान है वो अपने मन की बता रहे हैं कि मनुष्य अगर मुझे जन्म मिले द्वारा मनुष्य में, तो मैं अपने जन्म कहाँ लेना चाहूँ। बसो ब्रज गोकुल गांव का, तो मैं गोकुल गांव में अपना जन्म लेना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहो बस मेरो, चारों नंद नंद की धेनु। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मुझे नंद की धेनु यानी नंद की गाय के रूप में देना। पहनो तो वही गिरी को, और यदि मुझे पर्वत के रूप में हो तो मुझे गिरिराज पर्वत के रूप में देना, है ना। जो खगो तो बसेरो खरो मिली। तो उसमें वर्णन करा गया है कि रस खान की इच्छा क्या है कि उनका जब जन्म हो तो किस किस रूप में हो और कैसे कैसे हो। आसान है ना, आप पढ़ लेना। एक सुमित्रा नंदन बनते की चींटी को कभी देखा है आपने? वो सरल विरला काली रेखा सी इतनी छोटी होती है, सरल होती है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, काली रेखा जैसी चलती लघुपथ पल पल मिल मिल, वह है पिपली की बाती। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कन कन करती चुनती। तो चींटी के माध्यम से हमें प्रेरित करा जा रहा है कि चींटी कितनी मेहनत होती है और वो करती है। तो ध्यान से देख लेना, 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपका वही है, पाठ का नाम और लेखक का नाम सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। ठीक है, आसान है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। चींटी के बारे में, चींटी को हम सामाजिक प्राणी कह रहे हैं, श्रमजीवी मेहनती है, सुनागरिक है। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की है कतरन। कभी चींटी को देखो, छोटी सी होती है, भूले बालों की कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। उसका छोटापन किसी छिपा नहीं है जितनी छोटी वो होती है। समस्त पृथ्वी पर निर्भर, पूरी पृथ्वी पर निवास करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, विचरण करती श्रम में तन में, वह जीवन की अच्छे। एक दूसरा ना, वे भी क्या तही है, दही है तिल सी, छोटी सी शरीर है उसका तिल जैसा, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर वे मीलों चलती, बहुत लंबा लंबा सफर तय करती है वो, अथक कार्य से कभी न टलती, फिर भी नहीं डरती। लेकिन अब हमारे बोर्ड के एग्जाम चलेंगे, कुछ बच्चों के आज से स्टार्ट हो गए, सीबीएसई वालों के मैथ के पेपर, आज फर्स्ट पेपर है, और आपका कल है आपका सुबह की शिफ्ट में हिंदी का पेपर है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ये छोटी सी वीडियो है आपको रिवीजन कराने के लिए, जिससे आपको पता पड़ जाए कौन कौन सी व्याख्या इंपोर्टेंट है जो आप पढ़ रहे हो। थोड़ी बहुत आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ समझाने के लिए, जो आपके पेपर में काफ़ी बेनिफिट होगा। तो पहले तो उसका वो ये संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप जानते हो कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में, चींटी के बारे में जो भी आपको बताया था। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, चाहा नहीं मैं सुरवालों को गहनों में गुंथ जाऊं। तो उसमें पुष्प की अभिलाषा बोली गई है कि जो पुष्प है उसकी इच्छा क्या है कि मैं सुरवालों के गहनों में गुंथ जाऊं। चाहा नहीं मैं प्रेमी मालम बिन जाऊं। पुष्प कह रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है मैं गहनों में गुंथ जाऊं अपने, मेरी इच्छा नहीं है प्रेम माला, जब आप शादी होती है जो जयमाला डाली जाती है, मेरी इच्छा नहीं है कि मेरी प्रेम माला के रूप में मेरा उपयोग करा है। चाह नहीं सम्राट के सब पे हार ही डाले जाऊं, अब मेरी इच्छा नहीं है कि मुझे राजा महाराजाओं के सब पर डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो, और जो भगवान होते हैं उन्हें देवी देवताओं के सिर पे जो माला डाली जाती है। तो पुष्प अपनी मना कर रहा है सभी आशाओं को कि मैं सुरबाला के गहनों में गुथूं, ये इच्छा नहीं है। प्रेम माला के रूप में रहूं, ये इच्छा नहीं है। सम्राटों के शरीर पर डाला जाऊं सिर पे, वो इच्छा नहीं है। देवी देवताओं पर डाला जाऊं, वो मेरी इच्छा नहीं है। मुझे तोड़ लेना वनमाली तुम, क्या कह रहे हैं कि हे वनमाली मुझे तोड़ तो लेना, उस पथ में देना तुम फेंक, उस रास्ते पे मुझे तुम फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। हमारी जो सेना के जो नायक होते हैं, सेना वाले, वो जिस पर वो चलते हैं उस पर मुझे फेंक देना।
आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सबसे पहले संदर्भ आपको लिखना है, संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम, कवि का नाम लिखना है, ऊपर दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और कवि किन चीजों के ने चाहा नहीं है, कवि अब किन किन चीजों की ज्ञानों में घुस जाऊं, है ना। और उस मेरी चनिए देवी देवताओं के शरीर पे मुझे डाला जाए, उनकी माला मुझे बना के, तो भी ऊपर अपने मना करा हुआ है, छानी सम्राटों के सर पर डाला जाऊं छान। तो पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा, जो आपको व्याख्या आप कर लोगे। यहीं कहीं पर बिखर गई वो भगन विजय माला सी, तो अब यहाँ पर रानी जो क्या नाम है लक्ष्मीबाई के ऊपर सुमित्रा कुमारी चौहान में बोला गया है उन्होंने कि यहीं कहीं पर बिखर गई भगन वो विजय माला सी। तो रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों से लड़ी थी, तो उन पे वहीं विजय माला सी, वहीं पर उनकी वो वहीं पर उनका जो युद्ध करते समय उनका शरीर है जो चला गया था, उसके फूल यहाँ संचित है, यही स्मृति सालासी, और वहीं पर उनकी झांसी में उनकी समाधि बनाई गई है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, अंग्रेजों से वो लास्ट तक लड़ती रही अंत तक, और लड़ी वीर बाला सी, हिम्मत से वो लड़ती रही। आहुति सी गिर चढ़ी चित पर चमक उठी ज्वाला सी, और आज भी आहुति सी गिर चढ़ी, आज भी जो नौजवान होते हैं उनकी वीरता को देख के प्रेरित होते हैं, और मन में एक ज्वाला आती है कि हमें भी महारानी की तरह, झांसी की रानी की तरह बनना है। सुमित्रा कुमारी चौहान है, झांसी की रानी की समाधि पर इसका शीर्षक है। आसान है। संस्कृत की व्याख्या आते हैं। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है, ये गंगा के किनारे स्थित है। 80 घाट, इसकी जो घाट है वो गोलाकार है, और चंद्रमा की रोशनी में बहुत ज्यादा चमकते हैं। अनगिनत पर्यटक, और अनगिनत जो पर्यटक है दूर दूर से यहाँ पर रोजाना आते हैं, और इसकी घाटों की शोभा को प्रशंसा करते हैं। तो इस संस्कृत में हिंदी छिपा है, छपन पढ़ने का मैंने तरीका बता दिया। पहले आप संस्कृत की हिंदी पढ़िए, और हिंदी पढ़ने के बाद फिर आप संस्कृत को देखिए, तो आपको संस्कृत में उसकी हिंदी नजर आएगी। वाराणसी एक ही सुविख्यात प्राचीन नगरी है, ये विमल यानी शुद्ध गंगा के किनारे जल के स्थित है। इसके जो घाट है विलयाकार यानी गोल है, और जो चंद्रमा की रोशनी में चमकते हैं। अनगिनत यानी बहुत सारे पर्यटक घूमने वाले सहदूर भी दूर दूर से देश से नित्य माने रोज अत्र माने यहाँ पर अंति माने आते हैं। 80 घाट, इसकी घाट की शोभा की प्रशंसा करते हैं। तो सबसे पहले संदर्भ लिखना है, संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम आएगा, पाठ का नाम आएगा सिर्फ संस्कृत के अंदर, पाठ का नाम वाराणसी है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। इस पाठ के अन्य सभी गद्यांशों के लिए भी यह संदर्भ है। वाह, ठीक है, अभी आपको समझाया है। फिर आपका वाराणसी प्राचीन काल कहे गए, तो वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की दिव्य ज्योत जलती है। अधुना आज भी संस्कृत की धाराएं लगातार प्रवाहित हो रही है, जननम ज्ञान और व्यक्तियों के ज्ञान में वृद्धि कर रही है। अत्र अनेक आचार्य मुनि विद्वान वेदिक आचार्य अध्ययन करने के लिए आते हैं, न केवल भारतीय बल्कि विदेश से भी गीता का अध्ययन करते हैं। अत्र गजंती निःशुल्क चय विद्या ग्रंथि, निःशुल्क विद्या प्राप्त करते। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदी क्वेश्चन आंसर में भी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत के 2 क्वेश्चन आंसर आते हैं यहाँ पर। हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, कासा विद्यापीठम, यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय, और नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय अध्ययन, और यहाँ पर नवीन भी प्राचीन भी ज्ञान विज्ञान के विषय का अध्ययन कराया जाता है वाराणसी की। इंपॉर्टेंट है ये आपको। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाष्य केंद्र स्थली है, जो संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। संस्कृत के श्लोक है ना, तो मुगल दार्शिका तरह यहाँ पर भारतीय दर्शन का शास्त्र का अध्ययन करने के लिए आए थे, और ज्ञान को प्रभावित होकर उन्होंने उपनिषद को फारसी भाषा में उन्होंने अनुवाद कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यम नगरी विविध धर्म संगम स्थली, ये नगरी, ये वाराणसी वाले पाठ की है, चारों इंपॉर्टेंट है, एक इनमें से पेपर में आ सकती है। ये नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य चय से महात्मा श्री यहाँ पर आके अपने विचारों को फैलाया था। न केवल दर्शन साहित्य आपको कला के क्षेत्र में भी विविध कला में भी शिल्पा के क्षेत्रों में भी यहाँ पर आए, और यहाँ की जो साड़ियाँ दूर दूर तक, यहाँ की जो पत्थरों की मूर्ति है वो प्राचीन है। आसान है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, मुश्किल से 2-3 मिनट की और वीडियो में आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, फिर मैं आपको वीडियो को खत्म कर देता हूँ, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसमें आपको हमने सारे आंसर देने की कोशिश करेंगे, कौन से जीवन परिचय पढ़नी है, कौन सी व्याख्या पढ़नी है, और ये व्याख्या सिर्फ दिखाई नहीं गई है, व्याख्या आपको समझाई गई है। मानव जीवन से संस्करण संस्कृत, मानव जीवन का जो संस्कार है वो संस्कृति है। अस्मक हमारे पूर्वजों ने मानव, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय संस्कृति का। इसके आप हिंदी अनुवाद देख लेना, 3 लाइन का ना, 2 लाइन का मैंने आपको समझा दिया है। मानव जीवन का जो संस्कार है वो संस्कृति है। हमारे पूर्वज भी मानव जीवन के संस्कृत की मान्यता का
बारे में बताते आइए, प्रयत्न करते आइए। ठीक है, इसकी हिंदी लिख रही है। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया है वह सब हमारी संस्कृति है। अस्मक संस्कृति, हमारी संस्कृति सदा गतिशील हमारी संस्कृति हमेशा चलती रही है। यथा समय विचार भी हमारे, तो ये संस्कृति वाले चैप्टर की ली गई है ना। फिर आपके श्लोक नितरा नीचो स्मृति तवम कीद, तो उसमें कुएं के माध्यम से बताया गया है कुआं तो बहुत नीचा है, अपने आप को दुख मत कर, क्योंकि जो नीचे होते हैं, जो झुके हुए होते हैं, वो सरस हृदय वाले होते हैं। तो हिंदी अनुवाद करना है। पाठ का नाम है अनुक्ति विलास। अनुवाद करना है कुएं मैं अत्यंत नीचा हूँ, गहरा हूँ, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय वाले ही जल युक्त दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। एक है नीर क्षीर विवेक हंस लस्सी। आपने सुना होगा हंस के अंदर एक खासियत होती है, वो दूध और पानी को अलग कर देता है। तो है हंस, यदि तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन है जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। तो ये 2 लाइन याद कर लेना आप अच्छे से, आसान है। एक है कोकिल वाला, बोला गया है कोकिल तुम अपने दुख के दिनों को करेले के पेड़ पर बिता दो, जब आपका मौसम चेंज होगा, जब रसेला आएगा, आम का पेड़ आएगा, उस पर रसेला आएगी, तब उसका आप सेवन आप कर लेना। सर्वे भवन्ति सुखी सर्वे सन्तु निरामया, इसमें बोला गया है सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो, सबका कल्याण हो, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो। पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति, अर्थात कोई भी दुखी का भागी ना बने। आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। 2 लाइन की श्लोक आएगी आपके पेपर में, याद कर लेना। 2 नंबर की, बंधन मरण वापी जियो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। 2 लाइन की श्लोक हर बच्चा याद कर लेना, पढ़ लेना। फिर एक पत्र आएगा, पत्र आप बना के कर सकते हो। शुल्क मुक्ति है, फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, बाबा पब्लिक स्कूल है ना, जनकपुरी और मुरादनगर, कुछ भी विषय शुल्क मुक्ति है तो प्रार्थना पत्र। मान्यवर महोदय सविनय निवेदन ये है कि मैं आपकी क्लास का विद्यार्थी हूँ, कक्षा, और मेरे पिताजी का छोटा सा बिजनेस है जो बड़ी कठिनाइयों से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर में आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। 4 भाई बहनों की फीस भी हम बहुत मुश्किल से भर पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी फीस माफ़ी कर दी जाए। आसान है, अपने जन्मदिन पर मित्रों को भेजेंगे, उपहार के लिए मित्र को एक पत्र लिखना है। तो ऊपर एड्रेस आता है, नीचे प्रिय मित्र सुमित, आज मेरे जन्मदिन पर आपने जो अद्भुत उपहार भेजा है उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके उपहार मेरे लिए बहुत ही खास है और मुझे बहुत पसंद आया है। मैं जानता हूँ कि इसे चुनने में कितना समय और सोच लगाई होगी। मैं आपकी मित्र था। तो आसान है, ये एक विज्ञान वरदान है। विषय आपके ऊपर निबंध आएगा पेपर में, विज्ञान के फायदे और विज्ञान के नुकसान बताने हैं। लिखने की रेखा होती है, सबसे पहला पेपर में रूपरेखा लिख के आओगे, प्रस्तावना, विज्ञान के वरदान के रूप में। प्रस्तावना, विज्ञान के बारे में सब बच्चे जानते, बना के निबंध लिखे जाते हैं, इनकी हेडिंग याद कर लेना। आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान। आतंकवाद जानते हो, टेररिस्ट जो होते हैं, जो दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं और हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम आतंकवाद के नाम से जानते हैं ना, इंसानों को मारते हैं, बम फोड़ते हैं, उसके बारे में आसान से आपको पढ़ लेना। मैंने आंसर भी लिख दिया, टाइप कर दिया है, थोड़ा मतलब लिख दिया है। तो मुझे उम्मीद है छोटी सी वीडियो प्रदूषण की समस्या के ऊपर आपको निबंध आएगा। प्रदूषण जानते हो क्या होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जितने प्रदूषण उनके बारे में बताना है कि उनसे कौन कौन सी हानियां होती है। जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप है, जनसंख्या के ऊपर आपके पेपर में निबंध आ सकता है। तो छोटी सी वीडियो जिसमें आपको मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, MCQ के लिए OMR सीट को सही से देख लेना, सही से एक सर्कल भरना, सर्कल के भरते समय वो बाहर ना आ जाए। ये वीडियो ने अगर यदि आपको थोड़ा सा बेनिफिट करा है, फ़ायदा करा है, तो मुझे उम्मीद है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह के आप वीडियो चाहते हो मैं हर विषय पर बनाऊँ, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक आपके हिंदी के पेपर के लिए, कल के लिए। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे से पेपर करके आएंगे। दूसरी बात, आपको कोई भी चीज़ें छोड़ के नहीं आनी है, चाहे वो चीज़ें आपको आती हो या नहीं आती हो, हर क्वेश्चन के आपको आंसर करके आने हैं। पेपर आपका अच्छा जाएगा, आपने पढ़ा है काफ़ी मेहनत से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।